Okay, so useful micro organism. ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस पर्पस से यूज होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी चीजें में यूजफुल है। ठीक है, इट्स इन सेवरल वेज, फॉलोइंग वेज में। तो पहला क्या होता है, फर्स्ट होता है फूड में यूजेस, बेवरेजेस में यूजेस। ठीक है, फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये सब देखेंगे। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री होता क्या है, ठीक है, ब्रेड बनाने में, फिर चीज कर्ड ये सब बनाने में बेवरेज इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब हम लोग देखेंगे क्या होगा। सेकंड जो होगा वो क्या होगा, मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन एंड वैक्सीन बनाने में। ओके, थर्ड यूज होता है एग्रीकल्चर में, एंड फोर्थ होता है आपका क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वही यूज होता है। ठीक है, लाइक अगर कोई ऑर्गेनिज्म डाई कर गया तो उस स्कैवेंजर्स जो होते हैं, तो स्कैवेंजर से पहले उस ऑर्गेनिज्म को कोई छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो इस पर्टिकुलर यू कैन से इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प। तो हम लोग सारा स्टार्टिंग से देखेंगे। तो सबसे पहला होता है फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री। ठीक है, फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है। तो पहला टॉपिक क्या हो गया, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। तो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, तो मेनली फूड और बेवरेज इंडस्ट्रीज में यूज होता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, जो हम लोग पढ़े थे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है, कि बैक्टीरिया दैट इज अ सिंगल सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सारी जगह मिलता है, एयर वाटर सॉइल ये सब में। तो ये जो बैक्टीरिया है ये कुछ फूड आइटम्स बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, फूड आइटम्स बनाने में यूज होते हैं। लाइक एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है। ये कहाँ मिलता है, तो ये मेनली मिलता है कर्ड ये सब में। तो ये मिल्क को खट्टा करने में यूज होता है। ठीक है, तो मिल्क को, जब मिल्क को सार टेस्ट देना हो, जब सार टेस्ट देना हो तो मिल्क जब सार हो जाता है, खट्टा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, तो वो कर्ड बन जाता है। वो कर्ड बन जाता है। तो जब भी मिल्क को दही में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग इसी बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस। इसको याद रखिएगा कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, दैट्स कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। साथ में कर्ड भी हो गया। मिल्क से और क्या बनेगा, तो चीज। चीज बनाने के लिए भी हम लोग इसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया का यूज करते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का ही यूज करते हैं। चीज में मिल गया, कर्ड में हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है विनेगर। विनेगर भी है, वो क्या से बनता है, तो ये मेरा जो विनेगर है ये भी बैक्टीरिया के हेल्प से ही बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोआ हो गया। कॉफी जो ये कोकोआ हो गया। तो इन तीनों चीज का जो प्रोडक्शन होता है, टी का, कॉफी का, कोकोआ का, तो इन तीनों चीज का प्रोडक्शन में ये नहीं बोला जा रहा है कि उसके बनने में नहीं, प्रोडक्शन में मीन जब इसको शो किया जाता है, जब इसको रोपा जाता है, तब जब वो ग्रो कर रहा होता है तब बैक्टीरिया हम डालते हैं। अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया नहीं जानते, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो सिर्फ यूज होता है कर्ड बनाने में, चीज बनाने में। ठीक है, विनेगर बनाने में अलग बैक्टीरिया यूज होगा, टी, कॉफी, कोकोआ बनाने में अलग बैक्टीरिया यूज होगा। तो ये सब बैक्टीरिया होता है। अब देखते हैं कि चीज और कर्ड बनाने कैसे बनता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ चीज एंड कर्ड। मेकिंग ऑफ
कर्ड एंड चीज। ठीक है, कर्ड और चीज बनाने में कैसे यूज होगा। तो सिंपल बैक्टीरिया यूज्ड इन प्रिपेयर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फूड एक्टिविटी। सिंपल देखिए क्या है। तो अब ये कर्ड कैसे बनता है। ठीक है, कर्ड को क्या करेंगे, एक पैन लिए, पैन में मिल्क लिए और मिल्क को हीट करने लगे। ठीक है, मिल्क को हीट करने लगे। अब इसमें क्या करते हैं, याद रखिएगा, देखते हो कि घर में भी जब यूज होता है तो उसमें थोड़ा सा हम एक स्पून कर्ड लेते हैं और उस कर्ड को इसमें डाल देते हैं और छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखेंगे कि क्या होगा, ये जो मिल्क था ये धीरे धीरे क्या हो गया, एक थोड़ा सा लैक्टोबैसिलस इसमें डाले, लेकिन ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस होने के बाद वो ग्रो करने लगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इफ यू लिव इन अ कोल्ड प्लेस, अगर मान लीजिए तो गर्मी का था, गर्मी में 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। लेकिन यही ठंडा में अगर मान लीजिए हम रहते हैं कोई पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो वहां पर 80 डिग्री सेल्सियस तक हमको हीट करना होगा। और हीट करने के बाद इसमें ये कर्ड डालेंगे और डालने के बाद उसको 6 to 8 आवर्स के लिए उसको छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है पर्टिकुलर कर्ड में। ठीक है, अब उसके बाद फिर होता क्या है कि ये जो आपका लैक्टोबैसिलस है, तो कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, याद रखिएगा, कर्ड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है यही कर्ड में होता है। और व्हेन अ लिटिल कर्ड दैट इज द स्टार्टर। ठीक है, एक स्पून जो कर्ड लेते हैं जिसको हम लोग स्टार्टर बोलते हैं, जब ये कर्ड हम लोग डालते हैं मिल्क में, तो अंदर जो लैक्टोबैसिलस है वो मल्टीप्लाई होता है, वो रिप्रोड्यूस होता है। और रिप्रोड्यूस होने के बाद फाइनली वो मल्टीप्लाई होगा और वो पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। लाइक इस मिल्क में हम डाले थे 1 स्पून कर्ड। ठीक है, हम तो डाले थे 1 स्पून कर्ड, लेकिन हुआ क्या कि 1 स्पून कर्ड जब डाले तो ये रिप्रोड्यूस किया, इसके अंदर जो प्रेजेंट था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये रिप्रोड्यूस होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद 1000 लैक्स में कन्वर्ट हो गया एंड फाइनली वो पूरे मिल्क को कर्ड बना दिया। बस। ठीक है, ये आपका कर्ड था। अब कर्ड और दही को हम लोग एज अ योगर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है बहुत सारे फ्लेवर्स में आते हैं। ठीक है, फ्रूट फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ये सब सारा उसमें फ्लेवर अलग से डाल दिया जाता है। तो बस ये याद रखना है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जब हम डालेंगे मिल्क में, वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका दिस कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारा चीज है, ये तो कर्ड के बारे में पढ़े, जो चीज का भी प्रोडक्शन है वो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही करता है। तो अब इसमें कैसे करेगा, चीज को कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, सेम उसको भी इसी तरह से। तो चीज जो है सिंपल, जब मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस जैसे ही डालेंगे, मिल्क के अंदर जैसे ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले, ठीक है, तो वो धीरे धीरे चीज में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, पनीर में कन्वर्ट होने लगता है। तो इसी से क्या होता है, चीज में भी मिल्क में डालने से वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मिल्क हल्का फटा हुआ हो तो वो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हल्का फटा जो रहता है वो चीज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो हम लोग ब्रेड कैसे बनाएंगे, ये तो था कि चीज कर्ड ये सब। अब ब्रेड कैसे बनाया जाएगा। तो अब ब्रेड वाला कैसे बनाएंगे, तो मेन इसमें प्ले करता है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है ये आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका एक बैक्टीरिया होता है जो आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ केक ये सब बनता है वहां आप जाओगे, ठीक है, तो वहां मांगोगे अगर ईस्ट देने के लिए, तो ईस्ट का एक डब्बा आता है वो आपको मिल जाएगा। वो ईस्ट जो है उसको क्या करना रहता है, उसको थोड़ा सा कटोरी में, एक कप में उसको लीजिए
और उसको थोड़ा-सा हल्का-सा उसमें वाटर मिलाइए। देखिएगा कि वो पूरा फर्मेंट करने लगेगा, खुद वो फर्मेंट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब उस यीस्ट को क्या कीजिए, अगर आपको जब ब्रेड बनाना है या इडली बनाना है या किसी के बैटर में आपको डालना है, डोसा का बैटर में डालना है, तो उसमें आप उसको डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए और छोड़ दीजिए, ठीक है? 1 टू 2 आवर्स के बाद आप देखोगे क्या कि ये जो यीस्ट है, ये एक्टिवेट होकर पूरे जो अंदर में बैटर था, उस पूरे बैटर को फर्मेंट कर दिया, ठीक है? उसको धीरे-धीरे स्टीम कर कर उसको हल्का सा टेस्ट दे दिया। ठीक है? तो ये आपका ईस्ट का काम करता है और साथ में ईस्ट के साथ एक और चीज़ डालना पड़ता है दैट इज़ शुगर। शुगर भी उसमें डाला जाता है। लाइक अगर एक कप में हम ईस्ट लिए तो ईस्ट के साथ इसमें थोड़ा-सा शुगर डाल दीजिए और वाटर डाल दीजिए, तब वो अच्छे से पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद आटा, मैदा आपको जो लेना है उसमें आप मिक्स कर दीजिए और 2-3 आवर्स तक उसको पहले हाफ आवर तक उसको कवर कर कर छोड़ दीजिए, फिर यीस्ट एक्टिवेट हो जाएगा, फिर उस डो में या फिर उस बैटर में उसको मिक्स कर दीजिए और 2-3 घंटा तक वार्म प्लेस में छोड़ दीजिए। देखिएगा वो ऑटोमेटिक मतलब आपका अगर डो इतना बड़ा है, वो यीस्ट फर्मेंट कर कर उसको इतना बड़ा कर देगा। ठीक है? तो वो फर्मेंट कर कर उसको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का बहुत ज़्यादा उसको फ्लफी कर देता है। तो ब्रेड ये सब फ्लफी क्यों होता है? पिज़्ज़ा का बेस हो गया या फिर आप ब्रेड खाते हो, ये सब फ्लफी क्यों होता है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ द यीस्ट ये फर्मेंट कर कर उसको फ्लफी बना देता है। इडली जो खाते हो ये सब डोसा जो खाते हो, ये सब देखते हो कि उसका हल्का जो डो होता है वो फ्लफी होता है। क्यों? क्योंकि वो यीस्ट जो है उसको फर्मेंट कर देता है। ठीक है? एंड सेम बैक्टीरिया अगर मान लीजिए आपको यीस्ट नहीं देना है, तो आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो देते हो, ठीक है? बेकिंग मेनली सोडा, ये भी वही काम करता है। जैसे ही आप बेकिंग सोडा डालते हो, तो उसमें बैक्टीरिया पहले से प्रेज़ेंट होता है क्योंकि हमारे एयर में भी बैक्टीरिया प्रेज़ेंट है, तो बैक्टीरिया पहले से प्रेज़ेंट है। अब ये बेकिंग सोडा करता क्या है? एक्टिवेट कर देगा उस बैक्टीरिया को और एक्टिवेट करने के बाद वो बैटर को पूरा फर्मेंट कर देता है, ठीक है? और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन में होता क्या है? तो याद रखिएगा फर्मेंटेशन में शुगर जो है वो ब्रेक डाउन होता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है। तो आप देखोगे जब फर्मेंटेशन होगा इडली का, तो उसमें से देखोगे फर्मेंटेशन में ऊपर में छोटा-छोटा हल्का-सा ऊपर में आपको लगेगा कि उसमें से गैस रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? एक बबल्स टाइप बना हुआ होगा उस फर्मेंट में। तो बबल्स आपका क्या करता है, ये जो बबल्स है ना, यही ये कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ होता है। और ये फर्मेंट कैसे होता है, वो खट्टा कैसे हो जाता है? इडली का देखोगे बैटर खट्टा हो जाता है। क्यों खट्टा होता है? उसमें अल्कोहल हो जाता है। ये जो आपका शुगर है, जो ग्लूकोज़ प्रेज़ेंट है ना, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते ये कन्वर्ट हो जा रहा है किस चीज़ में फर्मेंट हो जा रहा है और फर्मेंट होकर उस और ये जो प्रोसेस है जिसमें शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा फर्मेंटेशन किसको बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है? और बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो राइज़ करता है। आप किसी का भी डो ले लोगे, आ आटा का डो लोगे, मैदा का डो लोगे, उसमें देखोगे आप छोटा-छोटा बबल्स हो जाएगा। अगर ये मैदा का डो है ना, तो उसमें छोटा-छोटा ऊपर में पूरे में बबल्स हो जाएगा। तो बबल्स का मतलब क्या है कि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया। ठीक है, एंड द डो इज यूज्ड टू मेक ब्रेड। व्हेन द डो इज बेक्ड मोर बबल्स ऑफ गैस आर फॉर्म्ड ड्यू टू हीट। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद इसके अंदर और एक्टिवेशन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर फॉर्म होगा एंड एज द गैस escape the bread rises and becomes softy। ठीक है, अब इसमें से गैस रिलीज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब गैस रिलीज हो गया, वहां पर खाली जगह हो गया। अब वहां पर जब खाली जगह बच गया तो जिसके चलते वो सॉफ्ट हो जाता है, वो स्पॉन्जी हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। एंड इसी प्रोसेस में द हीट ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस ऑल्सो इवापोरेट द अल्कोहल। ठीक है, और जब अल्कोहल तो ऐसे भी आप बाहर रख दोगे तो रूम टेम्परेचर पर भी इवापोरेट हो जाएगा। तो जब अल्कोहल को गर्म कर रहे हैं, ब्रेड के अंदर जब अल्कोहल है, इसको गर्म करते हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें से अल्कोहल भी खत्म हो जाता है और वो एडिबल हो जाता है, खाने लायक हो जाता है। तो इसी तरह से इडली, आपका इडली हो गया, डोसा हो गया, इडली हो गया, डोसा हो गया, ढोकला हो गया, ठीक है, आपका जो भटूरा होता है, ये सब सारा जो है इसी से बनता है। तो इडली डोसा प्रिपेयर फॉर, मान लीजिए आपका दाल और राइस ले लिए,
ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, इन दोनों को पीसा जाता है और पीसने के बाद इसका एक पेस्ट बना दिया जाता है। फिर उसको कुछ देर तक के लिए छोड़ दिया जाता है, कुछ घंटे के लिए। फिर वो नेचुरली फर्मेंट करता है। अगर नेचुरली फर्मेंट कर जाता है गुड। अगर नेचुरली नहीं फर्मेंट कर रहा है, मान लीजिए ठंडा का मौसम है, ठंड के मौसम में तो नेचुरली फर्मेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि उतना ज्यादा सन का हीट नहीं होता है, तो उसमें आप ईस्ट डाल दो। जैसे ही ईस्ट डालोगे तो होगा क्या, वो फर्मेंटेशन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो है और इंक्रीज कर देगा और इंक्रीज करने के बाद प्रॉपरली एक फर्मेंटेशन वहां पर प्रोसेस हो जाता है, जिससे वो डो जो है वो अच्छे से बैटर प्रिपेयर हो जाता है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक ये सब कैसे बनता है। तो ये भी फर्मेंटेशन ही होता है, सारा चीज फर्मेंट से ही बनता है। तो फर्मेंटेशन से क्या क्या बन सकता है, तो जब आपका फर्मेंटेशन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन का मतलब क्या, स्पॉइल होना, सड़ना, जिस चीज को हमको बोलते हैं सड़ना, तो वही फर्मेंट होता है। कोई भी चीज जब स्पॉइल होने लगता है तो वो फर्मेंट हो गया। तो अल्कोहल किस किस चीज से बन सकता है, राइस से बन सकता है, राइस को आप स्पॉइल कर दो उससे बन जाएगा। फ्रूट्स से बनता है, आप जितने भी फ्रूट्स है उनका आप अल्कोहल बना सकते हो। तो ये सब जब कैसे होता है, तो ये सब फ्रूट्स को रख दिया जाता है, लाइक ग्रेप्स है, तो ग्रेप्स को अगर आप 1 वीक तक पानी में डालकर छोड़ दोगे और उसमें ईस्ट डाल दोगे थोड़ा सा शुगर के साथ, देखोगे वो पूरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है फ्रूट में ईस्ट डाल दिया गया। अब ईस्ट क्या करेगा, उसको फर्मेंट करेगा, फर्मेंट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी, आपका एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या है कि टेक सम वार्म वाटर इन अ कप। ठीक है, वार्म वाटर लीजिए, इसमें डालिए 2 से 3 उसमें अमाउंट ऑफ शुगर डाल दीजिए। ठीक है ना, इसमें हाफ थोड़ा सा ईस्ट डाल दीजिए, शुगर डाल दीजिए, ईस्ट डाल दीजिए और उसको कवर कर दीजिए। तो देखिएगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, 4-5 साल के बाद, 4-5 साल करे, 4-5 आवर्स के बाद, घंटा के बाद, वो ऑटोमेटिक वो वाटर ही, शुगर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। ये भी अल्कोहल का स्मेल आने लगेगा उसमें से। ठीक है, और वो थोड़ा सार टेस्ट का हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, जो शुगर हम डाले, ये शुगर फर्मेंट हुआ। मेनली हम शुगर क्यों डालते हैं, शुगर फर्मेंट होता है, शुगर फर्मेंट होगा। अब शुगर जब फर्मेंट हुआ तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहलिक ड्रिंक्स में उसको बनाया जाता है। ठीक है, फ्रूट्स में डाल दिया जाता है, राइस में डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद एक अभी ट्री आता है जो लोकल विलेजेस में मिलता है, महुआ। ठीक है, वो जो महुआ है उसमें डाल दिया जाता है। लाइक ऐसे भी आप महुआ को ऐसे रख दोगे तो वो फर्मेंट करेगा, लेकिन ईस्ट डालने के बाद वो और फर्मेंट करने लगता है। तो ये सब से अल्कोहल बनता है। ठीक है, एंड वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन द वाइन एंड द बियर प्रोडक्शन इज द सोर्स ऑफ शुगर। ठीक है, याद रखिएगा, वाइन और बियर दोनों में डिफरेंस क्या है, शुगर का। वाइन एंड बियर, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, शुगर का डिफरेंस है। प्रोडक्शन शुगर से क्या होता है, तो वाइन जो है, वाइन जो है ये क्या से बनता है, शुगर प्लस ग्रेप्स। ठीक है, तो ये वाइन हो गया। लेकिन जो बियर है ये बार्ले से बनता है, बार्ले प्लस शुगर। तो जो बार्ले में शुगर का फर्मेंटेशन हो रहा है उससे क्या बन जाएगा, ये बियर बन जाएगा। और ग्रेप से क्या बनता है, तो वाइन बनता है। ठीक है, ये आपका इसका हो जाएगा। उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्रीज में भी जो आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, तो आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सम सीवीड्स सच एज स्केल्प्स आर यूज्ड फॉर फूड इन द कंट्री। लाइक सीवीड्स क्या हो गया, जो सी फूड होता है। ठीक है, सी फूड जो होता है, सीवीड्स मतलब क्या, वीड का मतलब हो जाता है जंगली प्लांट। ठीक है, तो वीड्स हो गया जंगली प्लांट। तो कुछ कुछ ऐसे जंगली प्लांट होते हैं जो सी के किनारे मिलते हैं, तो उनका यूज किया जाता है। अब उन्हीं से ये वीड को यूज किया जाता है। वीड मतलब होता है जंगली प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मली आप भाषा में देखोगे तो लोकल में भी वीट को क्या बोला जाएगा, जंगली प्लांट बोल दिया जाता है। अब ये बहुत सारे कंट्रीज में, लाइक चाइना हो गया, जापान हो गया। ठीक है, तो चाइना जापान में इसका क्या किया जाता है, फूड में डाल दिया जाता है कि वो और ज्यादा फर्मेंट हो जाए। ठीक है, जो केल्प है, केल्प क्या है, जो KELP, एक केल्प जो है, ये जो केल्प है ये एक तरह का सीवीड है। ठीक है, और ये रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड आयोडीन में होता है। इसमें पोटेशियम और आयोडीन, ये दोनों इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। क्यों आयोडीन प्रेजेंट है, क्योंकि ये
सी में होता है, सी का वाटर सॉल्टी होता है, इस चलते ये आयोडीन रिच तो होता ही है, साथ में पोटेशियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। एक और चीज इसमें होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है एल्गिन। एल्गिन एक सब्सटेंस है, ये हमें कहाँ से मिलता है, तो ये एल्गे से मिलता है। तो जो आप आइसक्रीम खाते हो, जो जेलीज खाते हो, जो जेली बेली टॉफी आता है, ठीक है, वो क्या से बनता है, वो सारा यही इसी एल्गिन से बनता है। ये जो एल्गे है उसी का एक प्रोडक्ट है, ये एल्गिन उससे ही बनता है। ये एल्गिन जो है ये एल्गे है। अब एल्गे तो आप पढ़े हो कि एल्गे क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके जो अपना खाना खुद बनाता है। तो ऐसे एल्गे हम लोग देखते हैं घर पर, तो उससे हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा घिन ये सब आता है कि एल्गे हम लोग कैसे टच करेंगे ये सब। लेकिन हम लोग जब आइसक्रीम खाते हैं, जेली खाते हैं, वो क्या से बनता है, तो इसी एल्गिन से बनता है। ठीक है, तो ये सब जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इससे हमारा बॉडी खराब नहीं होता है। तो आज यही तक रखते हैं, उसके बाद फिर आगे मेकिंग मेडिसिन, वैक्सीन, ये सब आपका यूज बता देंगे। एग्रीकल्चर में कैसा यूज है, इन्वायरमेंट में, क्लीनिंग में कैसा यूज है, ये सब सारा नेक्स्ट क्लास में बता देंगे।